देखो बच्चे, नाउ यहाँ से हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। आपको मेरे साथ चलना है। नहीं समझ में आया, आपने थर्ड वाला वीडियो देखा, आपको आपने कहा सर मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम उसी प्रॉब्लम को इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर करने वाले हैं। देखो, कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, आखिर ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम उसी को क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसी और को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मेरे पास ये था log x अपॉन एक्स डी एक्स, और क्या दिया कि चलो आप इसका जो है इंटीग्रेशन करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपको log x का, आप मेरे को ये बताओ चुपचाप कि क्या आप log x का इंटीग्रेशन अभी तक आपने करना सीखा? नहीं, ठीक है, नहीं सीखा ना। आप किसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो? आप 1/x का इंटीग्रेशन करना जानते हो? बोलो, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? कितना होता है? log x होता है। इसका मतलब कि आप log x का तो आप इंटीग्रेशन करना जानते नहीं, तो अब यहां से हमें किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? जिसके बेसिस पे, देखो फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप x मानते हो, x इज इक्वल टू सपोज करो आप t मानते हो, कोई फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या मानना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा log x। तो जैसे ही आप लेट करते हो log x इज इक्वल टू t, बात समझना। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप कंसिडर करोगे किसी भी चीज को, आप जैसे ही मानोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आप उसका फिर से एक बार क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। अब मैंने आपको यहाँ पे दो तरीके से मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया इसके पहले वाले वीडियोस में। कैसे? एक तो डायरेक्टली, और एक चाहे तो आप विधिवत कर सकते हो, एकदम मतलब रूल बाय रूल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली करने वाले। देखो log x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो log x का कर दिया जाए। log x का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता? 1/x। अब हम इस x का एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या मिलेगा, dx। तो 1/x dx इज इक्वल टू इधर क्या मिल जाएगा, dt। बस हो गया, ठीक है। और लॉन्ग वाले तरीके से कैसे करते हैं ये आपको पता है, तो आप शॉर्ट वाला ही मेथड अप्लाई, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग वाला ही मेथड अप्लाई करो, ठीक है ना। चलो, तो 1/x dx इक्वल टू क्या मिला आपको, dt मिला। नाउ तो अब देखो, हमने कहा सर अगर यहाँ पर हम इस 1/x dx की जगह, ठीक है, 1/x dx की जगह, बच्चे देखो, अगर हम 1/x dx की जगह अगर हम dt रख देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और हमने इस log x को भी मान लिया है, दैट इज t मान लिया है। तो हम क्या करने वाले हैं, बात समझो। देखो यहाँ से इसकी जरूरत क्या पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं किया होता, तो आप कहते log x की जगह सर आप क्या रख रहे हो, log x की जगह आप t रख रहे हो, और यहाँ पर अपॉन में x रखते और अपॉन में यहाँ पे dt रखते। भाई ये कैसा फंक्शन है? हाँ, t भी है, x भी है, dt भी है, मतलब पूरी खिचड़ी पक जा रही है। तो यहाँ मतलब सॉरी dx है, ठीक है। तो t का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x का भी विद रिस्पेक्ट टू। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, t का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x? ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस dx की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी भाई, हमें इस dx की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कहा सर ठीक है, हम इस log x की जगह हमने तो t तो रख दिया, लेकिन अब सर इस अपॉन में x और इस dx का क्या किया जाए। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, हम इस log x का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1/x dx इज इक्वल टू dt। फाइनली आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो dx अपॉन x की जगह dt रख दो, या आप चाहो तो dx इज इक्वल टू एक्स dt रख सकते हो, आपकी मर्जी। आगे बात समझे। तो जैसे ही आपने इस log x की जगह आपने t रखा, इनटू इस अपॉन में क्या है, x है, और इस dx की जगह आपने क्या रखा, x dt रखा। तो ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास बचा t dt। बात तो वही पड़ गई। अगर हम इस dx अपॉन x की जगह क्या रखते, dt रखते, तो बात वही पड़ जाती, देखो है ना। तो अब आपको t का इंटीग्रेशन पता है विद रिस्पेक्ट टू t। क्या जानते हो, t टू द पावर 2/2, ये तो होता है। x टू द पावर n वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो t टू द पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, प्लस एक हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। अब t तो हमारा सुटेबल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, वापस से अपने t की वैल्यू पुट कर देंगे। सो फाइनली कितना हो जाएगा, t की वैल्यू देखो कितनी आपने मानी है, log x। दैट मीन्स log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बोलो, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो सर आपने कहा कि मेरे पास जो है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप मेरे साथ करो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आएगा, इजिली समझ में आएगा। देखो मैंने आपसे दिया, चलो आप ये करके दिखाओ, सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx, ठीक है।
ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका चलो आप इंटीग्रेशन करो। या देखो सिंपल सी बात है, आपने या तो केवल सेक स्क्वायर एक्स का आपने अभी केवल जो है इंटीग्रेशन सीखा है, सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स का आप नहीं जानते। जानते हो क्या? नहीं जानते सर, बिल्कुल भी नहीं जानते। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर किसी ऐसे को मानना पड़ेगा कि जिससे आपका दोनों का दोनों काम बन जाए। मतलब वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वो वही वाला यहाँ पर हाल होना चाहिए। तो मान लो कुछ बच्चे कहेंगे सर अपॉन में एक्स को मान लेते हैं। ये मेरे को बताओ, अपॉन में एक्स को मानने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आप इस log x को मान लेते हो, तो जैसे आपने इस log x को माना t, दैट इज क्या हो गया? सेक स्क्वायर t। अच्छा, सेक स्क्वायर t है, बट यहाँ पर तो dx है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जिसको माना है हम एक बार उसका फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमने कहा सर यहाँ पर हमें इस x को मानने से कोई फायदा नहीं है। किसको मानने से फायदा भाई? log x को मानने से फायदा है ना। तो हमने कंसिडर कर दिया लेट log x इज इक्वल टू t। बात समझो। तो अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे, देखो कितना मिलेगा? 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये कैसे हम कर रहे हैं? 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये कैसे करें? ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं है तो आप लॉन्ग वाले मेथड से कर सकते हो। पिछले वाले वीडियो में हमने हर बार जो है वो लॉन्ग मेथड से किया है। मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बताया। तो ये होता है कैसा? कुछ नहीं करना, मेरी बात समझो, कुछ नहीं करना, फिर से समझ लो। log x का आपको डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू t। तो log x का करेंगे तो कितना आएगा? 1/x। फिर x का करेंगे तो कितना आएगा? dx। ऑब्वियस सी बात है। x का करेंगे तो फिर से हमने इसका मतलब d का लगाने का मतलब क्या? d लगाने का मतलब है कि हमने उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया है। नाउ t का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dt। बस हो गया। तो देखो आपके पास अगर आप चाहो तो इस dx अपॉन x की जगह dx अपॉन 1 मतलब 1/x इंटू dx की जगह आप dt रख सकते हो। दैट मीन्स ये देखो वही सेम चीज है ना, ठीक है। तो इसके जगह क्या करते हैं हम? ये रख देते हैं, dt रख देते हैं। और ऑलरेडी हमने log x की जगह हमने मान रखा है क्या? t। दैट मीन्स फाइनली आपका ये जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया सेक स्क्वायर t इंटू dt। बोलो कोई दिक्कत आई? सेक स्क्वायर टी, देखो इस log x की जगह हमने रख दिया t, और इस dx अपॉन x की जगह हमने कितना रख दिया? dt। dx अपॉन x की जगह देखो हमने कितना रख दिया? ऐसे ही तो है ना, डिवाइड में है ना ये दोनों आपस में, dt हो गया। क्या आप सेक स्क्वायर टी का जो है इंटीग्रेशन नहीं जानते? सभी को जानता है। कितना होता है सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन? कितना हो जाएगा? तो tan t। तो क्या रख दिया जाए? tan t। ओके, तो tan t प्लस c एक हम कांस्टेंट लगाते हैं। अब हमारा आंसर टी में तो हो नहीं सकता। हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इस वाले टी की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? फाइनली आपके पास हो जाएगा tan टी की वैल्यू कितनी रखनी है? log x और प्लस c। ये फाइनल जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। tan log x प्लस c। बोलो कोई प्रॉब्लम आई? चलो इसमें आई। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कुछ इस तरीके से, e टू दी पावर tan इनवर्स। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो है आपको करना है इंटीग्रेशन। देखो साफ साफ आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि हमें किसको मानना है और किसको नहीं मानना। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई? आपके प्रैक्टिस के बेसिस पर, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही आपने e की पावर tan इनवर्स को देखा, वैसे ही आपके पास तुरंत ख्याल आ रहा, अच्छा ये tan इनवर्स को अगर हम मान लेते हैं t, दैट इज अगर हम इस tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये ऑलरेडी 1 अपॉन में है कि नहीं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे? देखो 1 अपॉन में है, तो बस कुछ नहीं। क्योंकि आप पहले ये भी सोचो ना कि आप e की पावर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं जानते। अच्छा, तो अब हमें इस tan इनवर्स x को नहीं मानना पड़ेगा, और इसके मानने की वजह से हमें इसका भी फायदा मिल गया, मतलब ये भी हमारा बन गया। दैट मीन्स हमने क्या लेट कर लिया आगे बात में हमने लेट कर लिया सर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt। आगे बात में क्या कर दिया हमने? tan इनवर्स x का देखो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे dx, और इधर हो गया dt। दैट इज ठीक है। अच्छा, तो आप चाहो तो इस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ये हम dt रख सकते हैं, है ना। तो रख दिया जाए इस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? dt। और e के पावर tan इनवर्स की जगह रख देते हैं क्या? e के पावर t इंटू dt। बोलो इसके जगह पूरे की जगह हमने क्या रख दिया भाई? dt रख दिया। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यही बस रूल है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं। देखो ये सब सारी चीजें आपको कैसे समझ में आ रही हैं? प्रैक्टिस के बेसिस पे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ो ना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब आप e के पावर t का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो? जानते हो सर, बहुत अच्छे से जानते हो। क्या होता है? e के पावर t ही होता है, और प्लस हमें कांस्टेंट लगाते हैं c। अच्छा, e के पावर t हम t की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, कितनी हो जाएगी? e के पावर e के पावर tan इनवर्स x और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने भर की बस देरी है। हम बार बार एक चीज़ पर जोर दे रहे हैं, क्या? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है।
देखो बच्चे, ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें आपको देखते ही पता चल जा रहा है कि आप किसको मानोगे, किसको मानोगे, रूट एक्स को मानोगे, है ना। तो जैसे ही आपने रूट एक्स को माना टी, ठीक है, अब रूट एक्स का आप क्या करोगे फिर से, तो देखो बात समझो, आपने कहा कि सर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, साइन रूट एक्स के जगह हम रख देते हैं टी, बट अपॉन में भी रूट एक्स है, फिर यहाँ पर भी डी एक्स है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया टी, यहाँ पर आपके पास है एक्स, तो ऐसे तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू बदलेंगे, देखो कैसे। तो हम इस रूट एक्स का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कितने बच्चे रूट एक्स का डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, 1/2 रूट एक्स बोलो, हो जाएगा। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन मेरे से पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो चाहे जैसे भी आप पढ़ो, चाहे जहां से भी आप पढ़ो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये कर सकते हो, dx इज इक्वल टू डी टी, बोलो ये ऐसे लगा सकते हैं। देखो आपको जरूरत किसकी है, आपको जरूरत है dx रूट एक्स की, है ना। आपको जरूरत किसकी है, dx रूट एक्स की जरूरत है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 2 है ना, तो इस 2 को हम इधर भेज दें। दैट मीन्स हमने कहा सर dx रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt, ठीक है। तो जहां भी dx रूट एक्स है, इस dx रूट एक्स की जगह हम क्या रख दें, 2 dt रख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल भी रख सकते हैं, 2 dt हो गया। अब ये 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर ले लिया जाए, क्या बचेगा, साइन टी इंटू डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, माइनस का कॉस, दैट मीन्स जो माइनस को हम बाहर लगा लेते हैं, दैट इज कॉस टी, ठीक है, सॉरी कॉस टी, कॉट नहीं, कॉस टी, कॉस टी और प्लस का सी। अब चलो टी की वैल्यू रख दो, तो क्या जाएगा, माइनस का 2 कॉस, अब टी की वैल्यू देखो कितनी है, रूट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो आ रही बात समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत है क्या। तो कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही, आपकी प्रैक्टिस के बेसिस पर, है ना। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं इसको लगा सकते, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को बड़ी ध्यान से समझना, ठीक है। आपने कहा सर आपके पास है कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, मेरी बात समझना। देखो तो अब हम किसी, जैसे आपने कहा सर हम केवल साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या हम केवल कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं। मान लो हमें भी नहीं पता कि हमें किसको मानना है, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता, ठीक है, और मान लो फर्स्ट हमने मान लिया साइन एक्स को, हमने मान लिया टी, बात समझना, हमने साइन एक्स को मान लिया टी, हमें नहीं पता कि सर हमें एग्जैक्टली स्टार्टिंग से कैसे करना था, बट ठीक है, तो हमने कहा सर ठीक है कि हम क्या करते हैं, हम साइन एक्स को मान लेते हैं टी। तो जैसे ही हम इस साइन एक्स को टी मानेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, केवल आप इस साइन एक्स की जगह क्या सकते हो, टी रख सकते हो ना। अच्छा, अब फिर इस कॉस एक्स की जगह क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर हम इस कॉस एक्स को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो। तो देखो थोड़ा सा हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, हम लोग ये कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर ये कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कहा कि सर मान लो हम साइन एक्स इजिकल टू टी मान लेते हैं, तो साइन एक्स इजिकल टू टी मानने से देखते हैं फायदा होगा हमें या नहीं होगा। तो हमने कहा कि अगर हम सर साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बोलो अगर हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ऐसे ही तो मिलेगा। अच्छा, तो देखो साइन एक्स की जगह हम टी तो रख दें, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि इस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या कर सकते हैं, देखो तो आपने कहा सर ठीक है साइन एक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स की जगह हम टी तो रख सकते हैं, लेकिन अब ये जो हमारे पास दिख रहा है ना कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह सर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके जगह हम रख सकते हैं क्या, इसके जगह हम रख सकते हैं डी टी, बात समझ गए। लेकिन अब यहाँ सर से ये प्रश्न उठता है, मतलब ये आपको क्वेश्चन राइज करो कि सर अब इस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या किया जाए। समझ पा रहे हो, यहाँ पे डिफिकल्टी समझ पा रहे हो, ठीक है ना। हम एक बेसिक से ऑर्डर्स को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, हमें बस एबीसीडी पता है, उसके बेसिस पे हम जो ये सब सारी चीजें बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा सर इस बेसिस पे अगर हम ऐसा करते हैं, हमने मान लिया कि साइन एक्स इजिकल टू अगर टी हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी मिलेगा। दैट इज, चलो ठीक, हम इस कॉस क्यूब को एक बार हम तोड़ कर कैसे लिख देते हैं, दैट इज कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो जहां भी ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, उसकी जगह तो हमने क्या कर दिया, उसकी जगह हमने जो है डी टी रख दिया, और इस साइन एक्स की जगह हमने टी रख दिया। अब सर इस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या किया जाए, ये तो बच गया। अब मेरी बात समझो, क्या हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल भी लिख सकते हैं, और इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है।
अब चलो रख देते हैं, क्या करते हैं कि इस देखो हमने सर कहा है क्या, हमने ये कहा है कि साइन एक्स की जगह में रखना है टी। तो अगर साइन एक्स इजिकल टू अगर टी है तो ये बताओ मेरे को साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा। तो अब ऐसी बात है सर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके जगह 1 माइनस टी स्क्वायर रख देते हैं। अच्छा ये कॉस एक्स ये डी एक्स मिल करके क्या बन गया, कॉस एक्स ये डी एक्स मिल करके क्या बन गया, डी टी मिल गया। बात समझ रहे हो, ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिल करके क्या बन गया, डी टी बन गया। दैट मीन्स ये आपका हो गया डी टी और इस साइन एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, टी। समझ रहे हो ना, इस साइन एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, टी रख दिया। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इस साइन एक्स की जगह रख देते हैं हम टी और इंटू इस कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम रख देते हैं डी टी। आगे बात समझे, ये हो जाएगा। अच्छा अब आप इसका तो इंटीग्रेशन बड़े इजीली कर सकते हो, कैसे, तो उसके लिए पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो, टी माइनस टी क्यूब और डी टी। ठीक है, अलग अलग लेना पड़ेगा दोनों का। तो क्या हो जाएगा, टी डी टी और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी। अब टी का डिफ्रेंशिएशन कौन नहीं जानता, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का टी के पावर 4 अपॉन 4 प्लस का आ जाएगा सी। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, टी की वैल्यू रख देने वाले। टी की वैल्यू देखो कितनी है, टी की वैल्यू है साइन एक्स। तो क्या कर देते हैं, टी की वैल्यू रख देते हैं क्या, तो साइन दैट मीन्स साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस ये हो जाएगा आपके पास टी के पावर 4 है। तो टी की वैल्यू देखो कितनी, साइन एक्स है, तो टी की पावर 4 दैट इज साइन के पावर 4 दैट इज साइन के पावर 4x अपॉन, है ना, और ये हो जाएगा अपॉन 4 प्लस का सी। एक तो आपका ये आंसर आया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी करे होंगे। अब मेरी बात समझो, एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका और है क्या, मान लो कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा मान लो हमने तो सर हमने कॉस को मान लिया। ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, हमने कहा ये एक पहला तरीका हुआ ना। ठीक है, अब इसके आंसर आपके जो है वेरी करेंगे। अगर जिन बच्चों ने साइन एक्स मान करके किया होगा तो उनका क्या आएगा, उनका साइन एक्स अपॉन समथिंग ये आएगा। ठीक है, साइन साइन में आपको उनका आंसर आएगा। अब जिन बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं सर हमने मानने वाले जगह पे हमने कुछ चेंजेस किया, हमने कॉस एक्स को मान लिया। किसको मान लिया भाई, हमने कॉस एक्स को मान लिया, कॉस एक्स इक्वल टू हमने टी मान लिया। तो अगर हम इस कॉस एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। बोलो इतना मिलेगा ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो ये मेरे ख्याल से बड़ा आसान है। अच्छा तो आपने जब ऐसे माना तो आपके पास देखो है क्या, आपके पास है कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है ना। अच्छा आपने जैसे ही कॉस एक्स को माना, तो उसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना मिला, माइनस का साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से चाहो तो आप जो है साइन एक्स डी एक्स निकाल लो, माइनस का डी टी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ रही इतनी बात समझ में। तो अब आपने नहीं कहा सर मेरे पास क्वेश्चन था क्या, मेरे पास क्वेश्चन था कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस कॉस एक्स की जगह रखने वाले हैं टी। ठीक है, तो ये कॉस क्यूब है तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टी क्यूब। ठीक है, टी क्यूब हो जाएगा और इंटू टी तो रख दिया, लेकिन इस साइन एक्स डी एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का डी टी। तो माइनस लगा देते हैं बाहर और ये हो जाएगा आपके पास डी टी। ठीक है ना। तो ये भी तरीका है, ये कोई गलत नहीं है कि नहीं ऐसा कर दिए तो गलत हो गया, ऐसा कर दिए तो गलत हो गया, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों ही आपके आंसर आ सकते हैं। चलो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो तो कितना हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, टी के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर 4 अपॉन 4 दैट इज ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का टी की वैल्यू आपने देखो कितनी मानी, टी इज इक्वल टू आपने माना है कॉस एक्स। देखो आप ये दूसरे वाले तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो टी की जगह आपने क्या रखना है, कॉस एक्स। तो कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस के पावर 4x अपॉन 4। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों ही सही है। अब यहाँ से आप खुद से एक बार अपने आप को कंक्लूड करो, है ना, कि इन दोनों में से आपको बढ़िया सा मेथड कौन लगा, ये लगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने वो काम किया है जैसे दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपने जिसकी पावर बड़ी है, ठीक है ना, जो पावर मतलब जिसमें पावर बड़ी है आपने उसको मान लिया है टी। दैट इज दिस लिए आपका ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और आपने इसमें क्या किया कि आपने इसमें स्मॉल वाले क्वांटिटी को मान लिया है टी, मतलब साइन एक्स केवल एक ही बार तो है ना, कॉस क्यूब एक्स देखो 3 बार है, कॉस एक्स देखो 3 बार है, टी 3 टाइम है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना, दैट इज स्मॉल वाले दैट इज साइन एक्स को आप मान करके कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें कॉस एक्स को मान करके भी कर सकते हो। ये दोनों ही कंडीशन में कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये भी आंसर 100% सही है, ये भी आंसर आपका ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है।
तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको मान करके चलते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, अगर मान लो प्रूव करने के लिए बोल देता है, जैसे आपने कहा कि ठीक है अगर आंसर में दे दिया कि नहीं प्रूव दैट, प्रूव करो इतना, तो अब प्रूव करने का मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी आंसर पता रहेगा। तो आपने कहा अच्छा ये हमारा मान लो आंसर अगर साइन में आ रहा है, इट मीन्स साइन मान करके किया, तभी तो आप लास्ट में टी की वैल्यू साइन रखोगे। अच्छा, मान लो आपने कहा कि नहीं प्रूव दैट दिस, जो आपका आंसर आ रहा है वो मान लो कॉस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसको मान करके किया गया है, इसका मतलब कॉस को मान करके किया गया है, तभी तो टी की वैल्यू रखी गई होगी कॉस में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसमें साइन क्यूब एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि नहीं आपका जो आंसर आना चाहिए वो कॉस में आना चाहिए। बात मेरी समझो, मेरी बात समझो। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो कॉस में आना चाहिए। भाई किसी एक को आपको बेस बना करके चलना पड़ेगा ना, आपका आंसर कॉस में आना चाहिए। तो कॉस में आने का मतलब है कि ऑब्वियसली बात है भाई, कॉस एक्स की जगह क्या माना गया होगा, टी माना गया होगा। ठीक है, देखो तो हमने कहा कि क्या हो सर अगर हम कॉस एक्स को मान लेते हैं टी। ठीक है, कॉस एक्स को अगर हम टी मान लेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, एक बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो, यानी कि आपको साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखना है, डी टी रखना है। बात समझो, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखना है, डी टी रखना है। तो आप क्या करोगे, अब ऐसी बात है, आप इस साइन क्यूब एक्स में से एक साइन एक्स बाहर निकालोगे, तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ से आपको साइन एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जहां भी देखो साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह आप क्या रखोगी, माइनस का डी टी रखोगी, और जहां पर भी कॉस एक्स है उसकी जगह आप क्या रखोगे, उसकी जगह आप टी रखोगे। दैट मीन्स अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो आप क्या रखोगे, आप टी स्क्वायर रखोगे, यही तो रखोगे। अच्छा, लेकिन अब सर इस वाले साइन का क्या किया जाए, तो आपने तो सर कॉस एक्स को मान लिया टी, तो अब क्या हम इस साइन स्क्वायर को क्या हम कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल भी बदल सकते हैं ना, बदल सकते हैं, कि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन और कॉस का, हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बात समझो, तो आपने कॉस एक्स को मान लिया है टी, और आपने इसके अकॉर्डिंग अपना ये चीज जो है फॉर्म बना लिया। कैसे? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जहां भी आपके पास cos x है तो cos x की जगह देखो आप क्या रखोगे, t रखोगे। दैट मीन्स अगर cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x की जगह क्या रखोगे, आप t स्क्वायर रखोगे। अच्छा, जहां भी sin x dx है तो उसकी जगह क्या रखोगे, माइनस का dt रखोगे। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले ही माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, और 1 माइनस इस cos स्क्वायर x की जगह क्या रख दिया जाए, t स्क्वायर रख दिया जाए। ठीक है, और इंटू इस cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिया जाए, टी स्क्वायर रख दिया जाए, और इंटू ये आपका हो जाएगा डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिया जाए, माइनस का डी टी, जो कि हम पहले ही माइनस बाहर निकाल चुके हैं, और हम यहाँ पर केवल डी टी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे, सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर और माइनस टी के पावर 4 डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो माइनस ऑलरेडी है तो अलग अलग ले लेते हैं हम सभी के लिए, है कि नहीं? ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस, ऐसा करते हैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इस टी स्क्वायर का डी टी, ठीक है, फिर माइनस इस टी के पावर 4 का डी टी। आ रही बात में? ये माइनस ऑलरेडी, इसको बाहर रहने दो। देखो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी के पावर 3/3 और माइनस टी के पावर 5/5, और ये हो जाएगा प्लस का सी। आ रही बात में, है ना? ये हम एक पूरा कांस्टेंट लेंगे ना सी, तो माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3, और टी क्यूब की देखो वैल्यू कितनी है, मतलब टी आपने देखो कितना माना है, टी आप अगर आपने माना है कॉस एक्स, तो टी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस टी के 1/5 पहले लिख लेते हैं, और टी के पावर 5 है, दैट मीन्स कॉस के पावर 5x प्लस का c। तो ये आपका फाइनल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि नहीं सर आपको जो है cos x नहीं मानना, आपको sin x मान करके चलना है। मेरी बात समझो, आपने कहा सर हमें जो है cos x नहीं मानना, हमें जो है sin x मान करके चलना है। sin x इज इक्वल टू अगर हम t ले लें तो फिर क्या होगा, देखो फिर से सेम वही कहानी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अभी sin x का फिर से क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब मेरी बात सुनो, आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन कुछ ये है ना, क्या है, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स है। तो आपने कहा सर हमने साइन एक्स को माना है, यानी कि जहाँ पर भी साइन एक्स है उसकी जगह हम रख देते हैं टी। दैट मीन्स अगर साइन क्यूब एक्स है तो उसकी जगह हम रख देंगे क्या, टी क्यूब। बात समझो, अगर भाई ये साइन एक्स है तो उसकी जगह आप अगर टी रख रहे हो, तो अगर साइन क्यूब एक्स हो गया तो उसकी जगह आप क्या रखोगे, टी क्यूब रखोगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर हमें इस डी एक्स की जगह अपॉन में कॉस वॉस ऐसे रखना पड़ेगा। लेकिन देखो अगर हम इसको अगर ऐसे तोड़ते हैं, दैट मीन्स हमने कहा कि इसकी जगह हम रख देते हैं टी क्यूब। अब इंटू इस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम ऐसे तोड़ते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो मेरी बात समझना, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको ऐसे तोड़ा, देखो तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ऑप्शन आ गया क्या कि इस कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी तो रख सकते हैं। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, इस कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी तो रख सकते हैं, लेकिन सर फिर इस वाले कॉस एक्स का क्या किया जाए, कोई ऑप्शन है? तो आपका होगा सर आंसर नहीं, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि आप इसमें कॉस एक्स को मान करके, सॉरी साइन एक्स को मान करके नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ठीक है, शायद मैंने पिछले बार भी बोला था कि पावर बड़ी लेते हैं, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। पावर बड़ी हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप इसमें चाहो कि अगर हम साइन एक्स को मान ले टी और फिर अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं, देख लो ना। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स में, कॉस स्क्वायर एक्स में जब भी आपको अगर इस तरीके से करने के लिए आएगा, आप देखो आप खुद ही जैसे ही आपने 2 स्टेप किया, मेरी बात समझ लो, यहाँ पे रटने वाली कोई बात नहीं है। आपने जैसे ही 2 स्टेप किया ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब हम इसके आगे नहीं कर सकते हैं। बोलो कर सकते हो क्या? कॉस एक्स है तो आपने इस कॉस एक्स की जगह डी एक्स की जगह आपने डी टी रख दिया। अब इस वाले कॉस एक्स की जगह क्या किया जाए, पता है? देखो आप क्या कर सकते हो, आप फिर ये कर सकते हो क्या, फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, टी के पावर 3 इस कॉस एक्स को लिखोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लो, ठीक है। और इस कॉस एक्स डी एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, डी टी, और इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखोगे, देखो कुछ यूं रखोगे आप, टी क्यूब, समझ रहे हो, √1 माइनस और टी स्क्वायर और डी टी। आ रही बात समझ में? आपको फिर ये करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जैसे ही आपने 2 स्टेप किया ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ हमें ये मानना है या नहीं मानना है, वो आपका बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? अगर आपने गलत चीज़ को मान लिया, ठीक है, अगर आपने गलत चीज़ को मान लिया है, इसमें से किसी भी अगर आपने गलत चीज़ को मान लिया, तो आपका वो सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। ये आपका है, आप देख सकते हो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर है, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, देखो आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक में देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो ये सब बेस्ड है बच्चे आपकी प्रैक्टिस पर। देखो आप इसके बाद एक स्टेप नहीं चल सकते, मतलब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, आपका जो हाथ है ना वो चलेगा नहीं, अरे बंद गया, मतलब बंद गया, ठीक है, अब इसके बाद क्या करे को समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ में आ रही है बात आपको? देखो बच्चे, नाउ आप इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हो, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको क्या जो है कंसीडर करना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा। देखो बात समझो, जैसे मान लो कि हमने कहा कि क्या हो, अगर मान लो आपने थोड़ी देर के लिए आपने मान लो जो है कॉस एक्स मान लिया, ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू आपने टी मान लिया, तो क्या करोगे, कॉस एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, कि आपको मिलेगा डिफ्रेंशिएशन मिलेगा ना, दैट इज माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज़, यहाँ पर आपके पास साइन एक्स नहीं है, यहाँ पर आपके पास अंडर रूट साइन एक्स है ना, बट यहाँ पर तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ रही है, समझ रहे हो, बट यहाँ पे तो हमारे पास रूट साइन एक्स है ना। तो अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आपने इस साइन एक्स को अगर मान लिया है तो क्या होगा, मतलब हमें सिंप्लिसिटी किस में ज़्यादा दिख रही है, ठीक है ना, कौन किसको मानने से हमारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ईजिली हो जा रही है, बहुत ज़्यादा ईजिली हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो अगर आपने साइन एक्स को माना है तो साइन एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है, कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कॉस एक्स डी एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स है, तो जहाँ उसकी जगह आप क्या रख दोगे, मतलब आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना तो आपने एक स्टेप अपने दिमाग में सोचा, माइंड में आपने सोचा, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जैसे ही आपने ये दोनों चीज़ें सोच ली, आप तुरंत जो है तुरंत मानना स्टार्ट कर दो कि हाँ नहीं नहीं ठीक है हम इसको मानेंगे या फिर इसको मानेंगे। अरे बात में, तो आपने किसको मानने पर ये ज़्यादा ईजिली हो जा रहा है, ये साइन एक्स को मानने पर ज़्यादा ईजी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, देखो
तो इस अंडर रूट साइन एक्स के जगह हम क्या रख देते हैं टी, सॉरी इस अंडर रूट साइन एक्स के जगह हम क्या, ये वाला नहीं मानेंगे ना, हम इस साइन एक्स के जगह क्या रख देते हैं टी। अब ये साइन एक्स कैसे अंडर रूट में, दैट मीन्स अंडर रूट टी। अच्छा, एक कॉस एक्स डी एक्स की जगह देखो कितना हो गया, कॉस एक्स डी एक्स की जगह हो गया डी टी। समझ रहे हो बात, ठीक है। आपको ये देखो प्रैक्टिस करते चलना है मेरे साथ, ठीक है ना। तो अंडर रूट टू डी टी, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं टी टू द पावर 1/2 डी टी। अच्छा बताओ टी टू द पावर 1/2 का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वही सेम एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2 प्लस 1 और प्लस का सी। चलो तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा टी टू द पावर 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3, 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस का सी, ये 2/3 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 2/3 और 2 की पावर। तो अब यहाँ से आप क्या कर लो, अब टी की वैल्यू रख लो। तो अपने टी की वैल्यू कितनी मानी, साइन एक्स, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस का सी। ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। हरी वर्षन में 2/3 साइन एक्स या साइन के पावर 3/2 एक्स, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 साइन एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, है ना। तो आपको थोड़ा सा ऐसे ये चीज़ें जो हैं करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा सोचो कि आप इसमें किसको मानोगे, ठीक है। सोचो, जैसे देखो आपको सोचना क्या है, आपने कहा कि सर अगर हम इस कोसेक एक्स को अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आपको 1/1 प्लस कॉट एक्स मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस कॉट एक्स को मानते हो तो कॉट एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको मिलता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स ही मिलता है ना। अच्छा, तो आप इसमें इस केवल कॉट एक्स को ना मान करके 1 प्लस कॉट एक्स को मानो। देखो 1 प्लस कॉट एक्स को मानोगे तो क्या मिलेगा 1/t, और 1/t का आप इंटीग्रेशन जानते हो आरी बात में। तो क्या किया जाए, हम यहाँ से जो है लेट कर लेते हैं आरी बात में ना। तो जैसे ही आपने देखा ना, आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स आपने कहा सर लेट 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। अब 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा 0, कॉट एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और मैंने आपको बताया शॉर्टकट तरीका क्या है डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, सो फाइनली आपको मिला क्या कि कोसेक स्क्वायर, अब माइनस में तो आपका ये कोसेक स्क्वायर देखो डी एक्स नहीं है ना, माइनस में तो नहीं है ना। तो आपने कहा सर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। दैट मीन्स जहां पर भी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस का डी टी, और जहां पर भी 1/1 प्लस कॉट एक्स है उसकी जगह हम रख सकते हैं टी। आगे बात समझ में। तो आपने कहा सर इसके जगह हम देखो माइनस डी टी, तो माइनस को हम पहले बाहर ले लेते हैं, साले माइनस को हमने बाहर रख दिया और इसके जगह हमने रख दिया डी टी। आगे बात समझ में, अपॉन टी। अब आपको पता है 1/t डी टी, 1/t डी टी, 1/t डी टी किसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। दैट मीन्स माइनस का लॉग टी और प्लस का सी, टी की वैल्यू रख दो। तो माइनस का लॉग टी की वैल्यू देखो कितनी है, टी की वैल्यू अपने मानी है 1 प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। ये मॉड में रखते हैं, मॉड में, है ना। ये बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है टी लॉग टी वो हमारा मॉड में आता है। आरी बात में देखो कितने आसान है, एक स्टेप में आपका आंसर हो जा रहा। केवल काम क्या है, आपके पास दिमाग का यहाँ पर जो है यूज होना है, यूज करो, है ना। उतने दिन से जो आपने जो दिमाग बचा करके रखा है ना, वो इसी दिन के लिए वो रखा हुआ था, ठीक है। तो आपको अपने माइंड का जो है अच्छे तरीके से यूज करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है। आरी बात में। चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, आप इसमें किसको क्या मानोगे। सोच लिया, दिमाग का यूज़ करना है, एक्सपेंड करो अपने दिमाग को, बहुत ईजी है। सोचो कि हमारी जो है मतलब दोनों काम हो जाए, कहते हैं ना वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही वाली कहानी है यहाँ पे, ठीक है। देखो आपने कहा कि सर अगर हम साइन एक्स को मान लेते हैं, ये बताओ आप मेरे को बच्चे कि अगर आपने साइन एक्स को माना है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है सर आपने माना है साइन एक्स को। तो अगर आप साइन एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा कॉस एक्स, क्या मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या देखो आपको कहीं भी ऐसा कॉस एक्स डी एक्स नजर आ रहा है, क्या कहीं भी कॉस एक्स डी एक्स नजर आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो आप इसमें साइन एक्स को मानने का कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा, अगर आप इस मानते हो कॉस एक्स को मानते हो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स। तो मिल गया ना, साइन एक्स डी एक्स मिला ना। लेकिन अब कॉस एक्स को मानने का कोई फायदा नहीं, हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को मान लेंगे, तभी तो होगा 1/t आदि बात में, ठीक है ना। तो हम इस पूरे को मान लेते हैं क्या 3 + 4 कॉस एक्स को हम मान लेते हैं t, ठीक है। तो हमने माना, तो हम ये चीज नहीं मानेंगे, समझ गए। हमने माना लेट 3 + 4 cos x
इज इक्वल टू टी। चलो अब इसका आप डिफरेंशिएशन करो, 3 का करोगे 0, 4 का करोगे 4 ही, मतलब 4 तो हमारा एज इट इज बाहर हो जाएगा। कॉस एक्स, कॉस एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स और इंटू डी एक्स, मैंने आपको बताया, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। कैसे आ रहा है आप ये चीज़ मेरे को समझ बताओगे, ठीक है, हाँ सर ये चीज़ मेरे को समझ में आ रही है। और हमने इसके पहले वाले डिटेल में डिस्कशन किया कि ये चीज़ हम शॉर्टकट में कैसे कर रहे हैं, है ना, ठीक है, ठीक है। बस जिसका भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो बात समझो, आप इसमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसलिए हम इस कॉस एक्स का तो हमने किया ही किया, साथ ही इस एक्स का भी हम फिर से कर रहे हैं, बस यही कहानी है और कुछ भी नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। अब इस टी का भी क्या आगे क्या लगा दे रहे हैं, डी टी लगा दे रहे हैं। चलो तो आपको यहाँ से देखो क्या चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन एक्स डी एक्स चाहिए ना, बात समझना, आपको चाहिए साइन एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये -4 और ये 4, ये जो 4 देखो इसको अगर हम ऐसे बाहर लें तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इस -4 को आप इधर भेज दो, दैट मीन्स आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/4 डी टी। दैट मीन्स जहाँ पर भी साइन एक्स डी एक्स है ना बच्चे, वहाँ पर हम क्या रख देंगे, -1/4 डी टी रख देंगे। चलो भाई रख देते हैं, कितना ही आसान है। तो क्या रख दिया जाए, देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिया जाए, -1/4। तो देखो -1/4 है ना, तो हम क्या करते हैं, -1/4 को ले लेते हैं बाहर, ठीक है, और क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो गया, देखो डी टी हो गया, डी टी आ गया, डी मतलब -1/4 डी टी आ गया, तो -1/4 को हमने कर लिया बाहर, अपॉन इसकी जगह क्या आ गया, टी। अब ये बताओ 1/t है, तो 1/t का जो आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, log t, दैट मीन्स माइनस का 1/4 और ये आपके पास हो जाएगा log t, ठीक है, log t और प्लस का हो जाएगा c, आगे बात में। तो ये देखो कितना हो जाएगा, log t की आप वैल्यू रख दो, दैट मीन्स माइनस का 1/4 log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 3 + 4 cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो देखो आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है, ट्राई करो एक बार। चलो सोच लिया किसको मानना है, देखो आपने कहा सर कि क्या होगा, हम सबसे पहले 2x को मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम dx लगा देते हैं, तो 2x को मानेंगे तो क्या कभी भी 1 में इतना करके dx आएगा, नहीं। अच्छा, लेकिन जैसे ही आपने इसको माना, किसको, 2x + 1 को आपने जैसे ही माना t, देखो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो 2x का, तो 2dx बोलो, यही तो होगा भाई, x का dx प्लस 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dt। आपको चाहिए 2dx, सॉरी 2x dx चाहिए, है ना। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो एक मिनट, आपको चाहिए x dx, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से जो है ना हम dx की वैल्यू, यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं। देखो dx की आप अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कि आपके पास हो जाएगा 1/2 dt, बोलो इतना होगा, 1/2 dt होगा। अच्छा अब देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक दिक्कत आ गई कि सर ठीक है, हम इस dx की जगह 1/2 dt तो रख लिए हैं, लेकिन सर अब इस x की जगह क्या रखें। देखो यहाँ पर भी हमारे पास t आ गया, बात समझना, जैसे आप अगर ऐसे करोगे ना तो आप कहोगे सही हमारे पास जो है, देखो इस पूरे 2dx की जगह, बात समझना, इस पूरे 2dx की जगह हमने रख लिया क्या, 2dx की जगह हमने रख लिया dt, या फिर ऐसे समझ लो 2 से 2 आपका कट ही जाना है, ठीक है, समझ रहे हो, 2dx की जगह हमने रख लिया, यहाँ से 0 को हटा देते हैं, तो 2dx की जगह हमने रख लिया dt, दैट मीन्स dt हो गया, अपॉन इस 2x + 1 की जगह हमने रख लिया t, इस 2x + 1 की जगह हमने रख लिया t। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पर आपका ये x बच गया, तो क्या यहाँ पर हम ऐसे x लगा दें, ये तो ऐसा तो कुछ रूल तो दिख नहीं रहा है कि मतलब t भी हो x भी हो, समझ रहे हो। तो अब हमसे इस x की जगह क्या करें, ध्यान समझना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में से आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके होते हैं, है ना। अब मेरी बात समझो, तो सर देखो x की वैल्यू हम यहाँ से अब फिर से t के टर्म में रखेंगे, कैसे, हमने जो माना है, यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चे, तो यहाँ से आप देखो x की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, क्या आप यहाँ से x की वैल्यू ये रख सकते हो क्या, 2x इज इक्वल टू t - 1, दैट इज x इज इक्वल टू t - 1/2। तो जहाँ पर भी x है, क्या हम उसकी जगह t - 1/2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हमें t में ही तो चाहिए होता है। तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि मेरे पास ये 1/t था और ये x था, हम dt को बाद में रखेंगे, x था तो x की जगह हमने रख दिया t - 1/2, क्या रख दिया, t - 1/2 और ये हो गया dt। तो 1/2 तो आपका बाहर ही हो जाएगा, समझ गए, 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अच्छा देखो, तो फाइनली आपके पास देखो क्या बचा, आपने कहा यहाँ पर टी स्क्वायर कर देंगे ना, क्योंकि 2x + 1 का होल स्क्वायर है, तो 2x + 1 की जगह हमें रखना है t, दैट मीन्स टी स्क्वायर, तो यहाँ पर मिल जाएगा टी स्क्वायर। अब मेरी देखो बात समझो, अब आपने कहा
कि यहाँ से हम इस 1/2 को ले जाते हैं बाहर, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा t-1/t²। ये तो बचेगा। चलो अब देखो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं क्या, सॉरी टी, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 1/2 देखो क्या हो जाएगा, 1/2 अलग अलग कर लें तो t/t² dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt। बोलो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमने जो स्टार्टिंग समय जो सीखना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे भी आपको कंडीशन मिलेगी कि देखो आप सबकी वैल्यू तो पुट कर दिए, बट इस x की वैल्यू बच गई। यहीं पे बात ये ध्यान रखनी है, ये x की वैल्यू बच गई तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे इस x की वैल्यू को भी t के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया, कन्वर्ट हो गया t-1/2 हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने इस x की जगह देखो हमने क्या किया, t-1/2 रख दिया, दैट इज हमारा 1/2। देखो ध्यान समझो, 1/2 बाहर हो गया और ये कितना बच गया आपके पास, t-1/t²। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके भी अपॉन में इतना, इसके भी अपॉन में इतना है भाई, दोनों की ही अपॉन में इतना है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। ऐसे हमने इसको करके लिख दिया t/t² dt माइनस का 1/t² dt। अब देखो t, ये t से एक ही ये t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 1/2। समझ रहे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसलिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, बट आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में जैसे आपने डिफरेंशिएशन से आप पहले डरते थे ना, स्टेप बाय स्टेप करते थे, लेकिन जब आ गया तो मजा आ गया था करने में, वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। तो t/t दैट मीन्स क्या बचेगा, सॉरी 1/t dt और माइनस 1/t²। ओके, तो अब t² का देखो मैंने आपको बताया कि t² का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, t² को हम ले जाते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास t⁻⁻2 dt, ये तो होगा। चलो आप इसका जो है आप इसका जो है इंटीग्रेशन कर दो देखो तो कितना हो जाएगा, 1/2 को बाहर ही छोड़ दिया। अब हमारे पास ये जो 1/t है, तो इस 1/t का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, log t, ठीक है, क्या मिलेगा, log t। ओके, अच्छा, प्लस सॉरी माइनस इस t⁻2 का अगर आप इंटीग्रेशन करो, थोड़ा सा ऐसा साइड में करके देख लो, बार बार स्टेप लिखने से अच्छा है। t⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट मीन्स t⁻1 अपॉन -1 दैट मीन्स -1/t। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी लिख सकते हैं। अरे भाई तो बात है कि यहाँ जहाँ आपको 3 स्टेप लगाना होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली इतना कर सकते हो, क्या, माइनस का 1/t, माइनस मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/t और प्लस का c। चलो अब वैल्यू रख दो सभी को, 2 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 1/2 और log t की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, t की वैल्यू हमने मानी है 2x + 1, ठीक है। फिर प्लस 1/t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x + 1 और प्लस का c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आ रही बात समझ में, बस ऐसे ही करना है। क्लियर है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ नहीं। देखो मेरी बात समझो, जिन बच्चों को समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो। जिन बच्चों को समझ में नहीं है फिर से देखो एक बार, क्या कर दिया सर ने, क्या कर दिया सर मेरा दिमाग घूम गया, आपने क्या कर दिया सर, देखो 2x + 1 का होल स्क्वायर dx है, इसका कह रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन करो। तो अब ऐसी बात है, हम इतने बड़े का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हमें यहाँ पे किसी ना किसी को मानना पड़ेगा। तो सर क्वेश्चन उठता है ये कि माना किसको जाए, कुछ ऐसा जिससे हमारा कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो जाए। तो हमने कहा कि सर अगर हम एक्स को मान लेते हैं तो एक्स को मानने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, dx ही मिलेगा। अब dx की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2t, तो फिर से मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, मतलब कहोगे सर एक्स को मान ले t तो 2t प्लस, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने कहा सर अगर हम 2x + 1 को मान लेते हैं, 2x + 1 को हमने मान लिया, तो दैट मीन्स देखो अब इस 2x + 1 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, 2dx + 0 = dt। सो फाइनली 2dx मिला ना, x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, dx मिलेगा ना, तो 2dx = dt। अब जहाँ पर भी 2 × dx है उसकी जगह हमने dt तो रख दिया, ठीक है। और इस 2x + 1 की जगह भी हमने क्या कर दिया, t² तो रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर अब इस x का क्या किया जाए, इस x का क्या किया जाए, ये तो अब तो ऐसे ही हम उसको तो छोड़ नहीं सकते। अब मेरी बात समझो, तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं, हम इस x को t के वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स x = देखो t-1 और अपॉन 2, t-1/2। तो जहाँ भी हमारे पास x था ना उसकी जगह हमने रख दिया t-1/2। इतनी बातें हमने रख दी। अच्छा, अब इसको सेम वही फिर 1/2 को हमने अलग ले लिया, t-1/t² को हमने कुछ इस तरीके से ओपन करके लिखा, मतलब ठीक है। फिर देखो भाई दोनों की अपॉन में t² है, तो दोनों के अपॉन में अगर t², तो यहाँ से t² दोनों के साथ ले लिया जाए, t/t² और माइनस का 1/t² dt, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऐसे लिया तो देखो ये आपका t से t कट गया तो 1/t, और याद रखना 1/t दैट मीन्स 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका क्या, log x, है ना। तो हमने ये लिख दिया log t, समझ लो ये आपको हो गया log t प्लस।
अब देखो, अब सर इसका क्या करना है, देखो तो इस तरीके का क्या करते हैं कि टी स्क्वायर है, दैट इज मीन्स टी की पावर n है, तो हमने इसको भेज दिया ऊपर, दैट मीन्स टी की पावर -2, तो इसको भी हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला 1/t। यहाँ से देखो इस तरीके से टी की पावर -2 प्लस 1/-2, ठीक है, प्लस 1 इस तरीके से करके, अच्छा प्लस सी, फाइनली आपने टी की वैल्यू रख दी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इतनी आसान है क्वेश्चन, तो बस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। ये आपके एक स्पेशल टाइप का फंक्शन मिला है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी देखेंगे, तो ध्यान रखो, है ना, और करना जरूर है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लगाने जरूर हैं। चलो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पहले ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ट्राई करो। आप एक ट्राई तो बनता है भाई, जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, करिए ट्राई। देखो तो अब इसमें सवाल उठता है सर कि हम इसमें किसको माने, है ना, न्यूमरेटर को माने या डिनोमिनेटर को माने। देखो अगर आप मान लो न्यूमरेटर को अगर आप मानते हो 2x + 3x, है ना, 2 + 3x को अगर मानते हो t, तो 2 का करोगे 0 हो जाएगा, 3x का करोगे तो 3 dx = dt, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो आपने अपॉन में कहा कि सर समथिंग हमारे अपॉन में 3 - 2x है, तो अब इसकी जगह क्या रखा जाए, अब यहाँ तो हमारी जो है बात फंस गई, समझ रहे हो। अच्छा, फिर आप कहोगे कि ठीक है सर, अगर हम x की जगह सेम वही जो आपने पिछले वाले कंडीशन में रखा था x की जगह माने, तो हमारा देखो हमारा अपॉन में जो मतलब हमारे जो टर्म्स होंगे वो कई सारे टर्म्स हो जाएंगे, है ना, प्लस करके कई सारे टर्म्स हो जाएंगे, बात समझना। अच्छा, इसके बजाय अगर आप ये कर लेते हो कि जो जहाँ पे अभी आपने न्यूमरेटर को माना था, ठीक है, वहाँ पर अगर आप इस डिनोमिनेटर को मान लो, दैट मीन्स अगर आप मान लो कि 3 - 2x = t है, तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगी, तो 3 का हो जाएगा 0 और -2 dx = dt, ठीक है। सो dx = कितना हो जाएगा, -1/2 dt, यही तो होगा। अच्छा, तो क्या कर देते हैं, जहाँ पर भी dx है इसकी जगह रख देते हैं -1/2, तो दैट मीन्स देखो -1/2 बाहर हमने ले लिया। अच्छा, अपॉन में देखो आप क्या करोगे, इसकी जगह आप जो है t तो रख दोगे, लेकिन अब इसकी जगह क्या किया जाए, 2 + 3x है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, फिर से देखो कितनी हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा x की, आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे ना तो देखो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2x = t - 3, सो x = t - 3 अपॉन -2, सो x = 3 - t/2, बोलो भाई, माइनस था ऊपर गया, सिंबल क्या हो गए दोनों के बदल गए, तो जहां पर भी x है इसकी जगह हम रख देते हैं 3 - t/2, बात समझो। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से 2 है, प्लस 3 × x की जगह देखो कितना रखना है, x की जगह रखना है 3 - t/2, 3 - t/2, यही तो होगा। और ये आपका हो जाएगा, इस dx की जगह आपने रख दिया क्या 1/2 dt, जो कि आपने पहले 1/2 बाहर ले लिया है, बस आपको रखना है dt, दैट इज dt। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करने का, देखो अपॉन में अब क्या, अपॉन में आपके पास केवल t है, तो ठीक है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो देखो -1/2 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 9 - 3t/2/t dt। चलो फिर इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 माइनस का, अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसकी अपॉन में कुछ नहीं तो 1 भाई, 2 2 × 4, 4 + 9 कितना आ जाएगा आपके पास 13, तो 13 - 3t/2, और ये देखो t भी चला गया इस तरफ ऊपर ना, तो कितना हो गया 2t dt। अब यहाँ से 2 को आप फिर से बाहर कर लो, तो कितना हो जाएगा -1/2 × 1/2, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, क्या बचा, अब देखो तो ये आपके पास बचा 13/t, क्या बच रहा है 13/t, और माइनस ये आपके पास बच रहा है ये 2 तो बाहर चला गया, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आपके पास बचेगा -3 dt, बोलो ये तो बचेगा -3 dt। अब देखो, अब बात समझो, देखो ऐसा करते हैं हम इसका क्या करते थे, -1/4 हो गया, चलो इसका हम डायरेक्टली अंदर ही क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 13/t, दैट मीन्स 1/t है, 1/t का क्या होता है log t, दैट इज हो जाएगा 13 log t -3 dt का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बस समझो ये क्या 3 dt है, हम इसको एक स्टेप डायरेक्टली छोड़ रहे हैं, ठीक है, 3 dt है, तो 3 dt का आप करोगे तो क्या मिलेगा, 3 आपका बाहर हो जाएगा, dt का करोगे तो क्या मिलेगा t, चलो वैल्यू रख दो, या फिर आप पहले 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आपके पास हो जाएगा 13 माइनस का 13/4 log t और माइनस का 3/4 t। चलो t की वैल्यू रख देते हैं, माइनस का 13/4 और log t। ओके, log t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू हमने मानी है 3 माइनस 2x, ठीक है, माइनस का 3/4 और 3 माइनस 2x प्लस का c यहाँ पर हम लोग लगाना शायद भूल गए, प्लस का c, ठीक है ना, प्लस का c। ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? माइनस माइनस, अच्छा ओके, एक मिनट, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है, प्लस का 3/4 और 3 माइनस 2x प्लस का c। ओके, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को आपको लगाना है और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। बस इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। चलो देखो, तो आई होप आपको कुछ हद तक जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, ठीक है, एक आइडिया, बेसिक सा भी आइडिया मिला होगा, ठीक है ना। अभी हमें बहुत सारे डिफरेंट इंटीग्रेशन, अभी हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिला होगा कि हाँ ठीक है, जो सर ने बता रहे हैं, ठीक है, उसका आपको जो है 50%, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आया, आपने कहा सर ठीक है मेरे को 50% समझ में आया, कोई बात नहीं, बाकी का 50% और कैसे आएगा? प्रैक्टिस पर, ठीक है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 50% भी अगर आपको समझ में आया, आपने कहा सर मेरे को पूरा समझ में नहीं आया, 50% आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो है कि हम जो है अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे अपने एक्सरसाइज 7.2 को करने की। आई होप अगर आपने इतना अगर अच्छे से किया ना, तो आपको फिर 7.2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ बेसिक से फॉर्मूले देखेंगे, 3-4 फॉर्मूले हमारे और हैं जिसका हमने फॉर्मूला नहीं देखा था, जैसे टैन का देखेंगे, कॉट का देखेंगे, ठीक है, उन सभी का हम फॉर्मूला देखेंगे और उसके बेसिस पे फिर जो है हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।